Hello and welcome to EasyChem. Today I will discuss the structure of DNA and RNA, main points of these DNA and RNA. और ये जो चैप्टर है हमारा बायोमॉलिक्यूल से टॉपिक है। तो अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर के लिए मेन पॉइंट जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा डीएनए है वहाँ पर 4 बेस प्रेजेंट होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। थायमिन एंड साइटोसिन, ये 4 जो बेस हैं, ये चारों बेस प्रेजेंट होती है हमारे डीएनए में। अब आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? आरएनए में ये तीनों प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है और साइटोसिन प्रेजेंट है। वहां पर थायमिन नहीं होती, थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डीएनए और आरएनए के बीच में जो बेस जो है, बेस में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि यहाँ पर डीएनए में थायमिन प्रेजेंट है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है। इनके साइड में जो लिखे हुए हैं इनके शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म्स हैं। तो एडेनिन के लिए कैपिटल ए को यूज किया जाता है, ग्वानिन के लिए जी को यूज किया जाता है, सी साइटोसिन के लिए और टी थायमिन के लिए, यू यूरेसिल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है, थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल जो है हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स होते क्या हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड है, देखिए, a unit formed by the attachment of a base to first position of sugar is known as nucleoside। जो शुगर है, शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच का होता है? किसी बेस का जो अटैचमेंट होगा। ये हमारी शुगर का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमें क्या बेस अटैच्ड है और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कहलाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड्स के बाद अगर हमें देखें कि अब न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, देखो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या हुआ है, शुगर है और उसके साथ बेस प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड बी स्ट्रक्चर जो हमारा है वो न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाता है, एक यहाँ पर फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल भी अटैच हो जाता है। तो ये बन जाते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। फास्फोरिक एसिड जो है वो शुगर की 5th पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और जब बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड ये तीनों मिलेंगे तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स। जनरली दोनों के नाम में सिर्फ एस और टी का अंतर आता है और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको याद रखना है तो एक हिंट इस तरीके से याद रख सकते हो कि हम जब ABCD लर्न करते हैं तो एस पहले आता है और टी बाद में आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, न्यूक्लियोसाइड्स में क्या है, पहले सिर्फ 2 चीजें अटैच हुई है, शुगर है और बेस है, मतलब ये पहला वाला स्ट्रक्चर है। इसी में अगर आपने फास्फोरिक एसिड को भी अटैच कर दिया तो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या है, शुगर और बेस है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट है, फास्फोरिक एसिड है, शुगर है और बेस भी प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें कि जो हमारे डाई न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो देखिए ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। आपस में ये किससे लिंकेज होते हैं? ये जो लिंक बनता है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज है ये वाला लिंकेज ये कहलाता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है और इस लिंकेज के थ्रू 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो बन जाता है हमारा डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए। तो जो डीएनए की मोनोमर यूनिट होती है, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिशन से ही डीएनए का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, फास्फोरिक एसिड नहीं होता, इसीलिए ये इसकी मोनोमर यूनिट नहीं है। मोनोमर यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस क्या है? थायमिन प्रेजेंट होती है हमारी डीएनए में और यूरेसिल प्रेजेंट होती है आरएनए में। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट है? शुगर और बेस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होता है फास्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस प्रेजेंट होता है। और जो हमारे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या करता है? 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।